अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। इजराइल की तरफ से एक बार फिर अमेरिका से ये गुहार लगाई गई है कि अगर ईरान की सत्ता को बदल दे तो ईरान के हमले को बर्दाश्त करने के लिए इजराइल तैयार है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा जब अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने ही वाला था तभी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक फ़ोन कॉल आई थी अमेरिकी राष्ट्रपति के पास। उन दोनों के बीच चर्चा हुई थी जिसके बाद ईरान पर हमला करना टाल दिया गया था। माना यह जा रहा था कि ये जो बातचीत हुई थी ईरान पर हमले को लेकर थी। इजराइल की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि अगर आयतुल्लाह खामनेई की गवर्नमेंट होते हुए अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान अपनी 700 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल का नक्शे को बिगाड़ सकता है, बदल सकता है। यही वजह थी कि रीजन के अंदर जंग एक्सपेंड नहीं हो, रीजन के अंदर अशांति नहीं फैले, जिसके चलते उन हमलों को टाल दिया गया था। क्योंकि ईरान की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो रिटेलिएशन में इतना बड़ा हमला किया जाएगा कि मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने बने हुए हैं उन सभी पर हमला करने के साथ साथ उन सभी अरबी देशों के शहरों को भी निशाना बनाया जाएगा जो अमेरिका को अपने आसमान का इस्तेमाल करने के लिए देंगे। तो ये सारी चीजें जो ईरान में हुई वो आपने देख ही ली। लेकिन अब नेतन्याहू की तरफ से एक और बयान आया है, आप मेरे साइड में देख सकते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा है कि अगर ईरान के अंदर की सत्ता बदल जाए यानी आयतुल्लाह खामनेई की सरकार अगर बदल जाए तो ईरान के हमलों को इजराइल बर्दाश्त कर लेगा। अगर ईरान इजराइल पर 700 बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला करता है तो उसका नुकसान भी हम सहने को तैयार हैं, लेकिन आयतुल्लाह खामनेई की सरकार ईरान से जानी चाहिए। वो कहावत आपने सुनी होगी, साम दाम दंड भेद। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की सत्ता को बदलने के लिए इन चारों मुहावरों का इस्तेमाल करके देख लिया। ईरान को डराने की कोशिश की गई, ईरान नहीं डरा। ईरान के अंदर प्रोटेस्ट के रूप में सरकार को बदलने की कोशिश की गई, ईरान के अंदर सरकार नहीं बदली। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों का इंटरेस्ट अभी तक यही बना हुआ है कि किसी तरह से आयतुल्लाह खामनेई को उनके पद से हटाया जाए। अब मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहूँगा, मेरे साइड में देखिए। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया, जो कि होता हुआ नजर आ रहा है, आगे मैं आपको बताऊंगा चीज़ें कैसे बदली हैं। ईरान के अंदर मिलिट्री के एक्शन की क्या तैयारी चल रही है, चाइना ने ईरान को बहुत बड़ी मदद भेजी है, उसका इस्तेमाल कैसे होने के लिए जा रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल जवाबी कार्रवाई इतनी बड़ी करेगा कि ईरान फिर अपनी मौजूदा स्थिति में वापस नहीं लौट सकता। यानी ईरान के हालातों को ख़राब कर दिया जाएगा, बड़े हमले किए जाएंगे। और ऐसा नेतन्याहू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। नेतन्याहू जानता है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान सीधे तौर पर अमेरिका के ऊपर हमला नहीं करेगा। सबसे पहले तो मध्य पूर्व के अंदर यानी मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने बने हुए हैं उन पर हमला करेगा और उसी के साथ साथ मुख्य टारगेट इजराइल को बनाएगा। आप लोग जानते हैं कि ईरान के पास मिसाइलों का एक बहुत बड़ा भंडार है। अगर ईरान अपने हमले पूरे एक्शन मोड में आकर करता है तो इजराइल को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। इजराइल के अंदर का जो पूरा माहौल है एकदम से चेंज हो जाएगा। यही वजह है कि बार बार नेतन्याहू ईरान को धमकी दे रहा है, ईरान को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल पर हमला मत करना, इजराइल पर हमला मत करना। लेकिन ईरानी फौज और ईरानी IRGC की तरफ से कंटिन्यूसली ये बयान आ रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर अटैक होता है, अगर हमें किसी भी तरह से थ्रेट करने की कोशिश की जाती है तो हम रुकने वाले नहीं। मेरे साइड में आप देखिए, इस खबर के अंदर बताया गया है कि जॉर्डन के अंदर अमेरिका के 4 US एयरलिफ्टर विमान पहुंचे हैं। ये एयरलिफ्टर विमान कौन से हैं? जो अपने साथ में भारी भरकम मिसाइलों को लेकर उड़ सकते हैं, उनको निशाना लगाने में मदद करते हैं। ये पहुंचे हैं जॉर्डन, और जॉर्डन इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि जॉर्डन और ईरान की बीच की दूरी बहुत कम है, ताकि समय आने पर ईरान के ऊपर हमला किया जा सके। जब से जॉर्डन के अंदर C-17 एयरक्राफ्ट लिफ्टर और इसी के साथ साथ F-15 फाइटर जेट पहुंच रहे हैं बड़ी मात्रा में, तब से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ईरान के अंदर कुछ बड़ी हलचल होने वाली है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, इस खबर की पुष्टि सही ढंग से अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि जिस सोर्स में ये खबर छपी है
उसको हम अभी पूरी पुष्टि नहीं दे सकते, लेकिन खबर छपी है कि चाइना के 56 कार्गो शिप मिलिट्री का इक्विपमेंट भर के ईरान पहुंच चुके हैं। ईरान की मदद करने के लिए चाइना की तरफ से एक बड़ी मिलिट्री की मदद भेजी गई है। ये बताया जा रहा है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो चाइना के ये एयरक्राफ्ट, इनके अंदर जो जंगी साजो सामान ईरान को भेजा गया है, वो अमेरिका के हमलों को विफल करके मध्य पूर्व में बने उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। तो उधर तो ईरान के अंदर तेजी से जंगी साजो सामान पहुंच रहा है और अमेरिका ईरान के आसपास के देशों के बीच में अपने जंगी सामान की चौकसी बढ़ा रहा है। इसी बीच फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के हिस्से से एक खबर आई है जिसमें इजरायली आर्मी ने एक लार्ज स्केल पर ऑपरेशन चलाया है, जिसमें सैकड़ों से ज्यादा इजरायली फौज के मशीन गन वाले लोगों को वेस्ट बैंक के हिस्से में भेजा गया है और वेस्ट बैंक पे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। साइड में आप मेरे खबरें देखते रहें। इसी के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री की तरफ से ये सीधा पैगाम दिया गया है कि गाजा के अंदर टर्की और कतर की फोर्सेस मौजूद नहीं रहेंगी। जैसा कि मुआहदे के तौर पर यह कहा गया था कि गाजा में इंटरनेशनल फोर्सेस मौजूद रहेंगी ताकि बैलेंस बना रहे, लेकिन नेतन्याहू ने इस बात को खुले तौर पर मारने से मना कर दिया है और ये कह दिया है कि टर्की और कतर की फौजें गाजा के अंदर मौजूद नहीं रहेंगी और इजराइल का जो इंटरवीन है, इजराइल की जो पकड़ है, वो कई कई हिस्सों पर बरकरार रहेगी। ये तो वही बात हुई कि इजराइल की मनमानी के साथ जो हम कहेंगे वही वहां पर होगा, जबकि सीज फायर की जो डील हुई थी उसके अंदर ये सीधे तौर पर कहा गया था कि गाजा को इंटरनेशनल फोर्सेस के द्वारा पीसफुली रखा जाएगा। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि ईरान की सरहद से यूएसएसआर यानी ईरान का वो समुद्री बेड़ा जो अपने साथ सैकड़ों जंगी जहाजों को लेकर चलता है, जो न्यूक्लियर पावर से चलता है और समुद्र के किसी भी हिस्से में खड़े होकर आसमान से आने वाली मिसाइलें और हवाई हमलों को विफल करता है। यानी यूएसएसआर का वो एक बड़ा हिस्सा, वो जंगी बेड़ा अब ईरान की सरहद के पास पहुंचने में कुछ ही समय लेने वाला है। आपको बता दूं कि अमेरिका ने ईरान पर हमले को टाल दिया था। इसकी एक बड़ी वजह जो युद्ध के जानकार हैं उन्होंने ये भी बताई थी कि अमेरिका का जंगी बेड़ा उस समय ईरान की सरहद के पास मौजूद नहीं था, क्योंकि अमेरिका ये जानता था कि अगर ईरान की तरफ से हमला होगा तो उसके हमलों को रोकने के लिए उसकी एक जो बड़ी ताकत है वो इस समय मौजूद नहीं है। केवल यही कारण नहीं था, और भी बहुत सारे कारण थे। सऊदी अरब और कतर ने यह भी मना कर दिया था कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करता है तो हम अपने आसमान का, अपने वायु क्षेत्र का इस्तेमाल होने नहीं देंगे। यानी अमेरिका का कोई भी जहाज कतर या सऊदी अरब से उड़कर भी नहीं जाएगा और बाहर से आकर उनके आसमान में भी नहीं जाएगा। तो ये बहुत सारी वजहें थी जो अमेरिका ने हमले को कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब जो चौकसी बढ़ाई जा रही है उसे देखते हुए ऐसा मुमकिन है कि ईरान और अमेरिका के बीच में टेंशन बढ़ जाए। इजराइल अमेरिका के साथ में मिलकर ईरान के खिलाफ जो षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है उसमें और ज़्यादा तरक्की हो जाए। फिलहाल आने वाले चंद घंटों के अंदर ये पता लगेगा कि ये जंग समाप्ति की तरफ जाएगी या एस्केलेशन बढ़ सकता है। हालांकि अभी ईरान और अमेरिका के बीच में कोई भी जंग नहीं चल रही है, कोई भी हमला नहीं चल रहा है, लेकिन दोनों तरफ से तैयारियां ऐसे ही चल रही हैं जैसे कि जंग शुरू होने वाली है। अब आने वाले घंटों में जो कुछ भी होगा हम आपको बता देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।